चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान के पेपर। ऐसे ही कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 80 मार्क्स का रहेगा और आपको समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। इसमें खंड ए सेक्शन ए आपको फर्स्ट में दिया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1 से लेकर आपको 18 तक के देखने को मिलेंगे। ये सारे MCQ बेस्ड रहेंगे, मतलब कि इनमें अवसद वाले ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो करेक्ट आंसर उसको टिक करके वहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना है कॉपी में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। कि भाई ये अभिक्रिया आपको दी गई है, सोडियम के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें तो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है। तो इसमें जिस पदार्थ का उपचयित हुआ है वो पदार्थ कौन सा है, तो वो पदार्थ रहेगा आपके सोडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो वो किस, आपने पढ़ा होगा, तो वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, भर्जन के द्वारा किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है, तो सह उत्पाद कौन सा है इसमें है आपके ग्लिसरॉल। किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान परिवर्तन, वो उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, सभी चीजें होती है। तो ये किसमें आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो ये प्रकृति होती है इसमें क्षारीय। क्यों, क्योंकि क्या होता है, दांतों में अपने अम्ल की प्रकृति ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं अपन, टूथपेस्ट वगैरह करते हैं जिसमें क्या होता है, क्षारीय गुण उसमें होते हैं, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। कठोर जल में उपस्थित होते हैं, तो कठोर जल में क्या उपस्थित होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। रुधिर के थक्का बनाने में सहायक होने वाली कोशिकाएं होती हैं, तो रुधिर में थक्का बनाने के लिए आपके सहायक कोशिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं। तो इन शाखाओं को अपन कहते हैं डेंड्राइन या ध्रुमाशय। टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है शर्करा स्तर के नियमन से, पाचन क्रिया से, यौनारंभ से, उत्सर्जन क्रिया से। तो ये रहेंगे आपके यौनारंभ से। क्या रहेंगे, यौनारंभ। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, और एस्ट्रोजन क्या है, मादा हार्मोन होता है। क्या अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रह सकती है। तो यह कितने दिन तक जीवित रह सकती है, 1 दिन तक जीवित रह सकती है। 11वां क्वेश्चन है आपके, किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे क्या कहते हैं। तो दोनों विपर्यासी लक्षण दोनों जीन के होने पर इसे बोलेंगे अपन विषम युग्मजीव। क्या बोलते हैं इसे, विषम युग्मजीव बोलेंगे। बड़े क्षेत्र में ओजोन परत की काफ़ी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओजोन छिद्र। क्या कहा जाता है उसे, ओजोन छिद्र। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो ये रहेगी आपके आवृत्ति। प्रकाश की क्या रहती है, आवृत्ति अपरिवर्तन रहती है। आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, प्रकाश का रंग, आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। क्या अब आ रहा है आपका 15वां क्वेश्चन, ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से किस राशि के मात्रक है। तो ये रहेंगे आपके प्रतिरोधकता का मात्रक रहता है ओम मीटर। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजों का कुल प्रतिरोध होता है, क्या होता है, वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चुंबकीय बल रेखाओं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निश्चित होता है, क्या होता है, दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र सापेक्ष बल, जिसमें आएगा आपका द आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की। तो ये ओरस्टेड ने की। ओरस्टेड के प्रयोग भी आप इसमें पढ़ोगे। क्या अब आ रहे हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी के इनके क्या है, 1-1 मार्क्स के आपके ये रहने वाले हैं। क्या अगला है, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसमें प्राप्त होगा अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्राप्त हमें होता है। अगला क्वेश्चन है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं या सोनोरस हम कहते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु और कवक मृत जैव अवशेषों का क्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपमार्जन करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन इसमें अपमार्जन आ जाएगा, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश
के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। वो क्या है? दिशा के विपरीत दिशा को क्या माना जाता है? विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, आजकल पेट्रोल में अल्कोहल डालकर प्रयोग किया जाने लगा है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, पेट्रोल में अल्कोहल डालकर ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि अल्कोहल बिना किसी प्रदूषण के जलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए जिनमें संचारण होता है। तो लोहा, तांबा और चांदी, इन तीनों में क्या होता है? संचारण की क्रिया होती है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो आपका पहला लिख देना आप मेथिल ऑरेंज, और दूसरा हो जाएगा फिनॉल फ्लेथिलीन। अगला है, तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य बताइए। तो तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। अगला क्वेश्चन है आपके, पित्त रस ब्लड जूस किस अंग में एकत्रित किया जाता है? तो पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित किया जाता है, मतलब कि गाल ब्लैडर में एकत्रित किया जाता है। क्या? प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित कीजिए। तंत्रिका आवेग को मेरुरज्जु में तथा मेरुरज्जु से निर्देश अंगों में पहुंचाने के मार्ग को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। क्या? शुक्राशय का स्त्राव क्षारीय प्रकृति के कारण यह क्या कार्य करता है? तो शुक्राशय का स्त्राव क्षारीय प्रकृति के कारण योनि मार्ग में अम्लता को समाप्त कर शुक्राणु को सुरक्षा प्रदान करता है। एक संकर प्रकरण क्या है? कि भाई जिस संकरण में केवल एक जोड़ी लक्षणों का चयन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं, या इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकर संकरण भी कहा जाता है। क्या? अगला क्वेश्चन है आपके, एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किस किस में किया जाता है? तो एक से अधिक लेंसों का प्रयोग कैमरे की रचना, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? तो एक इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। दिए गए परिपथ चित्र का संयोजन 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I2 ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप कुछ नहीं, ओम का नियम लगा देना, उसमें ओम के नियम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 12th वाला, विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र में उपयोग होने वाली युक्तियों के नाम लिखिए। तो इसमें होता है आपकी विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र एटसेट्रा इत्यादि इसमें प्रयुक्त होती है। तो इसी के साथ आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। अब आपके सेक्शन डी आता है, मतलब कि खंड ब आता है। ये इसमें सभी प्रश्न आपको लघुतात्मक मिलेंगे, जिनके प्रत्येक के अंक 2-2 अंक के हैं प्रश्न रहेंगे। क्या? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपको दे रखा है हाइड्रोजन, क्लोरीन, उसके अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे बना है, तो आप लिखना H2 + Cl2, देन क्या बन जाएगा आपका 2HCl, ये आपकी समीकरण संतुलित हो जाएगी। बेरियम क्लोराइड, इसका सूत्र हो जाएगा आपका BaCl2, फिर आपका एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और थ्राइस, फिर इससे क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 बना रहा है, प्लस AlCl3 मतलब कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो आप इसके आगे 3 लगा देना, यहाँ भी आप 3 लगा देना, और यहाँ पे आप क्या कर देना? 2 लगा देना। इसमें आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। आप साथ के साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए, कागज पेन लेके गया, तो आपका जल्दी ही ये पेपर आपके यहाँ सोल्व हो जाएगा। क्या? मॉडल पेपर जो हम लेके आए आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। कि भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया करके क्या करते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें आप NaOH की क्रिया HCl से कराने पर आपको NaCl का लवण प्राप्त होता है तथा जल बाहर निकलेगा, और आप KOH की अभिक्रिया HNO3 के साथ, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा देना, जिससे क्या बन जाएगा? आपका लवण तथा जल बाहर निकल जाएगा। क्या? अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, तो इसका अपन को कारण बताना है कि भाई इनका प्रयोग सोना, चांदी, प्लेटिनम का आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में निम्नतम स्थान पर आती है। इस कारण ऑक्सीजन या अम्लों या क्षारकों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये धातुएं आघात वर्धनीय धातु होती है, ताकि इनको पीट कर काफ़ी लंबाई इनकी बढ़ाई जा सकती है। इस कारण इन सभी का प्रयोग क्या किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके इसी में बी वाला, सोडियम पोटेशियम धातुओं को केरोसिन के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु क्या है? अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं, जिस कारण क्या है? इनको
केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर इसको इसमें नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा, ये क्या है, वायु से क्रिया करके ये ज्वलनशील हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवायवीय शोषण को रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझाइए। तो अवायवीय शोषण क्या होता है कि यह शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार के शोषण को अपन क्या बोलते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। अवायवीय शोषण कहते हैं। इस प्रकार के शोषण में यीस्ट, जीव, परजीवी तथा कुछ निम्न स्तर के जंतुओं में होता है जिन्हें वायुमंडल की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस प्रकार के शोषण को अपन अवायवीय शोषण कहते हैं। इसके लिए अभिक्रिया, आप ग्लूकोज की अभिक्रिया अपन करवाते हैं तो आपके पास लैक्टिक अम्ल तथा एनर्जी यहाँ से बाहर की ओर प्रदत्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो पहले तो जलानुवर्तन की आपको डेफिनेशन लिखनी है कि जब पौधे की किसी अंग की गति जल के उद्दीपन के कारण होती है तो उसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। जड़ें नमी की ओर बढ़ती है, इसे धनात्मक जलानुवर्ती कहा जाता है। आपको एक बॉक्स बना के इसको डायग्राम को बना देना। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये अलिंगी जनन की सबसे सामान्य और सरल विधि है जो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होती है, उत्पन्न होती है। आपको अमीबा का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर उसके केंद्रक में विभाजन करते हुए आपको 2 कोशिका पुत्री अमीबा में बदल देनी है क्या, और उसमें लिखना है कि इस विधि द्वारा अमीबा शरीर कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त होकर 2 संतति या पुत्री अमीबा का निर्माण करती है। संतति अमीबा 24 घंटे बाद पुनः इस क्रिया को दोहरा सकता है। प्रत्येक पुत्री अमीबा का आयतन जनक अमीबा से क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख द्वारा समझाइए। तो आपको क्या करना है कि लंबेपन का ले लेना, कैपिटल टी, स्मॉल टी ले लेना। ठीक है, तो क्या होगा, उनके युग्म विकल्पी अपने अपने युग्मकों में टूट जाएंगे। तो कैपिटल टी से आपको मिल जाएगा कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, दोनों को आपस में जोड़ने पे कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे मिल जाएगा क्या। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो क्या। अगला क्वेश्चन है, कोई अपवर्तन दर्पण, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब के 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी पर है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि भाई गोले दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको m दे रखा है। ठीक है, आपको इसमें आवर्धनता का सूत्र लगाना है और फिर बाद में जाके आप इसमें इसका आंसर निकाल पाओगे क्या। 12वां क्वेश्चन है आपके, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है और पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो उसके लिए आपको 3 कारण दिए हैं। एक चित्र बनाइए जो सफ़ेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। तो आपको प्रिज्म का डायग्राम बनाना है और यहाँ से आपको श्वेत प्रकाश गुजरना है। तो इधर 7 रंग की किरणें आपको विबग्योर के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों का क्रम का नाम बताइए। तो आप इसमें लिखना है विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार आप इनको लिख सकते हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के किसी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, वो किसका सबसे कम होता है। तो विचलन सबसे ज़्यादा होता है आपका विबग्योर का, वॉयलेट का, और सबसे कम होता है आपका रेड का। मतलब कि सबसे ज़्यादा विचलन होता है आपके बैंगनी रंग का और सबसे कम होता है आपके लाल रंग का। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन आ रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अति भारण से अपन को निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। पहला आप लिख सकते हो कि विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटा होना चाहिए ताकि प्रत्येक संधारित्र का फ्यूज होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी ज़्यादा लोड पड़े तो वो वाला फ्यूज वहाँ से कट हो जाए। अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, विद्युत प्रवाह के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले तार अच्छे प्रतिरोधन पदार्थ की से ढकी होनी चाहिए। उच्च शक्ति प्राप्त करने वाले उपकरण जैसे कि फ्रिज, एयर कंडीशनर, वाटर हीटर, प्रेस आदि का प्रयोग एक साथ कभी नहीं करना चाहिए। एक ही सॉकेट में बहुत सारे विद्युत संयंत्रों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सॉकेट का प्रयोग आपको करना चाहिए ताकि आप अतिभारण से बच सकते हो। अगला ब खंड यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब आ रहा है आपके खंड स। इसमें आपको अथवा देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको एक ही प्रश्न के 2 प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे और ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं क्या। तो पहला क्वेश्चन है, कारण बताइए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो दही एवं खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यदि पीतल तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को रखा जाता है तो अम्लों की उपस्थिति के कारण पीतल एवं तांबे की धातु की सतह से क्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण कर लेती हैं जो कि क्या है, हानिकारक होते हैं। इसलिए इनमें पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करनी चाहिए। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक को घुलाने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है।
जिस कारण क्या होता है, आपको त्वचा भी जल सकती है। इस कारण क्या है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अथवा करके आप, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से आए तो इनको दे दीजिए, इसके आए तो इसको दे दीजिए। ठीक है, आपको दोनों में से एक के ही उत्तर यहाँ पे आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप इसमें एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। और दूसरा है, वृषण देव गुहो के बाहर क्यों होते हैं, समझाइए। तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिनमें क्या है, नर तथा मादा में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और उभयलिंगी में दोनों पुष्प उपस्थित रहेंगे। तो एक लिंगी के उदाहरण हो जाएंगे आपके तरबूज व पपीता, और इधर हो जाएगा आपके द्विलिंगी में सरसों व गुड़हल। बाकी सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भाई मानव में वृषण देव गुहा के बाहर इसलिए पाया जाता है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए। वृषण कोष ताप शरीर के ताप से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। इसके कारण शुक्राणु का निर्माण सुगमता से हो जाता है। इसमें अथवा हम दे रखा है, बहुकोषीय जीवन जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। दूसरा, यौन संचारित रोग से बचने के 2 उपाय। तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। अगला है आपके 16वां क्वेश्चन, पोषी स्तर क्या है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो पोषी स्तर, स्वपोषी अर्थात हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी शाकाहारी जंतु खाते हैं, स्वपोषियों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, जिन्हें मांसाहारी जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार की एक श्रृंखला बनती है, उसको अपन बोलते हैं पोषी स्तर। पारितंत्र में अपमार्जक भूमिका है, पारितंत्र में अपमार्जकों का विशेष स्थान है। पारितंत्र में जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का कार्य करते हैं, ताकि क्या है, वहाँ साफ सफाई का हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इसी प्रकार कचरा जैसे सब्जियों, फलों, छिलके, जंतुओं के मलमूत्र, पौधे सड़े गले भागों को अपमार्जित करके विघटित कर देते हैं। इस प्रकार पदार्थों का पुनः चक्रण में अपमार्जक सहायता करते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ठीक है, और नीचे वाले क्वेश्चन में आपको जैव निम्नीकरण पदार्थ समझाने हैं और प्राकृतिक पारितंत्रों को उदाहरण देते हुए उसका संक्षिप्त में वर्णन करना है। 17वां क्वेश्चन है आपके, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित कर उत्पन्न करता है। तो ऊष्मा का ज्ञात करनी है आपको। अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित होता है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। और इसी में क्वेश्चन दे रखा है आपको, 400 वोट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलता है तो 3 रुपये प्रति kWh मतलब कि यूनिट की दर से इसे 30 दिन तक चलाया जाए तो इसके लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो ये 101% आने वाले क्वेश्चन है। तो इनमें आप इनके सूत्र लगा के बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। आप खंड द आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक के क्वेश्चन होते हैं आपके, मतलब एक क्वेश्चन के 4 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई, तो आपको इन चारों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। एथेनोइक अम्ल की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, प्रोपेनॉन की और फ्लोरीन की। ठीक है, इनकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। या अथवा करके आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, बेंजीन का संरचना सूत्र बनाइए, इसमें उपस्थित त्रिबंधों की संख्या लिखिए। तो आपको बेंजीन की संरचना बना के इसमें जो त्रिबंधु उपस्थित है उनकी संख्या लिखनी है। क्या निम्नलिखित में से एथेन कौन सी है, इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या लिखिए। तो इसमें आपको क्या है, इनकी सबकी जो सहसंयोजक बंधों की संख्या है उनको आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 वाला, ये भी 4 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन। तो इसमें पहला दिया गया आपको हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इस बार हृदय से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी, तो आप हृदय वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हृदय का नामांकित चित्र बना दीजिए। प्रकुंचन तथा अनुशीलन में 2 अंतर लिखिए। मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये आपको समझाना है। अथवा करके आपको श्वसन को परिभाषित करना है। नासा मार्ग तथा वायु मार्ग के कार्य लिखने हैं। दीर्घरोम क्या होते हैं, इनका महत्व बताना है। और रुधिर लसिका में 2 अंतर आपको समझाने हैं। क्या 20वां क्वेश्चन, ये आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में भी। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्या आपको त्रिज्या दे रखी है, आपको फोकस दूरी निकालनी है। क्या तो r = 2f से आपके यहाँ पे ये निकल जाएगी। क्या उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा
तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्चात दृश्य दर्पण देखने में वरीयता क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ से क्या होता है, हमें उल्टे शब्द भी हमें क्या सीधे दिखाई देते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे जबकि वस्तु की स्थिति निम्न स्तर पर हो, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर। आपको वहाँ पे दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करनी है, उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो इसी के साथ ही आपका पहला हमने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपको समझाया। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार हम आपको बहुत सारे मॉडल पेपर की एक सीरीज देंगे जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने को मिलेगी। क्या ये आपको तैयारी को और अच्छा बनाएगी। तब तक के चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार अपना टॉपर पे ऐसे ही बनाइए। अगले टॉपर आप ही होंगे, इसलिए हमने अपना टॉपर चैनल का नाम रखा है। क्या ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।